प्रश्न 1। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए. अर्जुन पुरस्कार, बी. द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, डी. ध्यानचंद पुरस्कार। सही उत्तर है सी. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। प्रश्न 2। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ए. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, बी. फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, सी. युद्ध में वीरता के लिए, डी. समाज सेवा के लिए। सही उत्तर है ए. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसमें 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रश्न 3। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ए. सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बी. सर्वश्रेष्ठ कोच, सी. सर्वश्रेष्ठ अंपायर, डी. खेल पत्रकार। सही उत्तर है बी. सर्वश्रेष्ठ कोच। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों या कोच को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों या टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इस पुरस्कार का नाम महाभारत के पात्र गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। प्रश्न 4। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? ए. 2020, बी. 2021, सी. 2019, डी. 2022। सही उत्तर है बी. 2021। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। यह निर्णय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में लिया गया था, जिन्होंने भारत को हॉकी में कई स्वर्ण पदक दिलाए थे। प्रश्न 5। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए. पी.टी. ऊषा, बी. कर्णम मल्लेश्वरी, सी. साइना नेहवाल, डी. मैरी कॉम। सही उत्तर है बी. कर्णम मल्लेश्वरी। भारत तोलक या वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी 1994-95 में खेल रत्न तब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था, जो किसी भी भारतीय महिला द्वारा पहला ओलंपिक पदक था। प्रश्न 6। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? ए. मिताली राज, बी. झूलन गोस्वामी, सी. शांता रंगास्वामी, डी. डायना एडुल्जी। सही उत्तर है सी. शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी, जो 1976 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर थी। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न 7। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ए. खेल के विकास में आजीवन योगदान, बी. युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, सी. खेल पत्रकारिता, डी. खेल विज्ञान। सही उत्तर है ए. खेल के विकास में आजीवन योगदान। ध्यानचंद पुरस्कार खेलकूद में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। प्रश्न 8। आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार क्या कहलाता है? ए.
विज़डन ट्रॉफी, बी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, सी चैंपियंस ट्रॉफी, डी सीके नायडू ट्रॉफी। सही उत्तर है बी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ये क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मानों में से एक है। इसे क्रिकेट का ऑस्कर भी कहा जाता है। प्रश्न 9, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी टेबल टेनिस, डी हॉकी। सही उत्तर है ए बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन की वर्ल्ड पुरुष टीम चैंपियनशिप है। इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है। महिलाओं के लिए इसी तरह की प्रतियोगिता को ऊबर कप कहा जाता है। भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था। प्रश्न 10, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। सही उत्तर है सी फुटबॉल। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। ये टूर्नामेंट भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न 11, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी कबड्डी। सही उत्तर है सी हॉकी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वो एक महान भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए थे। उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 12, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? ए निशानेबाजी, बी कुश्ती, सी मुक्केबाजी, डी तीरंदाजी। सही उत्तर है ए निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा एक पूर्व भारतीय निशानेबाज हैं। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ये भारत के लिए किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। वे खेल रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। प्रश्न 13, मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? ए सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल संघ, बी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय, सी सर्वश्रेष्ठ खेल अकादमी, डी कॉरपोरेट इकाई जो खेलों को बढ़ावा देती है। सही उत्तर है बी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय। मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी हर साल अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में खेल को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 15, सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। सही उत्तर है सी क्रिकेट। सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान सीके नायडू के नाम पर रखा गया है। प्रश्न 15, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक कौन थे? ए गुरबचन सिंह रंधावा, बी करण सिंह, सी भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती, डी RD सिंह। सही उत्तर है सी भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी और OM नाम्बियार एथलेटिक्स इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। ये पुरस्कार कोचों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। प्रश्न 16, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए केवल व्यक्तिगत खिलाड़ियों को, बी केवल कोचों को, सी कॉरपोरेट संस्थाओं निजी और सार्वजनिक दोनों और व्यक्तियों को जिन्होंने खेल प्रोत्साहन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, डी केवल सरकारी खेल निकायों को।
सही उत्तर है सी, कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों और व्यक्तियों को जिन्होंने खेल प्रोत्साहन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से प्रदान किया जा रहा है। ये उन संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न 17, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए. हॉकी, बी. फुटबॉल, सी. बास्केटबॉल, डी. क्रिकेट। सही उत्तर है बी. फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों की टीमें और कुछ सरकारी संस्थान हिस्सा लेते हैं। ये भारत की प्रमुख घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है। इसका नाम संतोष के महाराजा सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया है। प्रश्न 18, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? ए. टेनिस, बी. क्रिकेट, सी. पोलो, डी. हॉकी। सही उत्तर है डी. हॉकी। आगा खान कप भारत में आयोजित होने वाली सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है। ये टूर्नामेंट देश भर की शीर्ष हॉकी टीमों को आकर्षित करता है और इसका एक समृद्ध इतिहास है। प्रश्न 19, लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन थे? ए. लिएंडर पेस, बी. महेश भूपति, सी. रोहन बोपन्ना, डी. सोमदेव देववर्मन। सही उत्तर है बी. महेश भूपति। महेश भूपति 1997 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स का खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने जापानी खिलाड़ी रिका हिराकी के साथ ये खिताब जीता था। प्रश्न 20, राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार के साथ कितनी नगद राशि दी जाती है? ए. 10 लाख, बी. 15 लाख, सी. 20 लाख, डी. 25 लाख। सही उत्तर है डी. 25 लाख। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहले ये राशि 7.5 लाख रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। प्रश्न 21, उबर कप का संबंध किस खेल से है? ए. महिला फुटबॉल, बी. महिला हॉकी, सी. महिला बैडमिंटन, डी. महिला टेनिस। सही उत्तर है सी. महिला बैडमिंटन। उबर कप, जिसे विश्व महिला टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, बैडमिंटन की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 2 साल में एक बार होता है। पुरुषों की टीम प्रतियोगिता को थॉमस कप कहते हैं। प्रश्न 22, 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? ए. सचिन तेंदुलकर, बी. विश्वनाथन आनंद, सी. अभिनव बिंद्रा, डी. गीत सेठी। सही उत्तर है सी. अभिनव बिंद्रा। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2001 में मात्र 18 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार जीतकर इसे प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने बाद में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। प्रश्न 23, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए. 1951, बी. 1961, सी. 1971, डी. 1981। सही उत्तर है बी. 1961। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए की गई थी। ये पुरस्कार खिलाड़ियों को लगातार अच्छे प्रदर्शन और खेल भावना के लिए दिया जाता है। प्रश्न 24, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ए. फुटबॉल, बी. हॉकी, सी. नौकायन, डी. वॉलीबॉल। सही उत्तर है ए. फुटबॉल। रोवर्स कप भारत में आयोजित होने वाला दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। हालांकि वित्तीय कारणों से 2001 में इस टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसका भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न 25, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ए. हम्पी कोनेरू, बी. हारिका द्रोणावल्ली, सी. एस. विजयलक्ष्मी, डी. पद्मिनी राउत। सही उत्तर है सी. एस. विजयलक्ष्मी। सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी 2001 में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर WGM बनी थी। उन्होंने शतरंज में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं और उन्हें 2001 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न 26, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए. हॉकी, बी. फुटबॉल, सी. क्रिकेट, डी. कबड्डी।
सही उत्तर है सी क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसमें देश भर की क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों की टीमें हिस्सा लेती हैं। इसका नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें रणजी के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 27। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए. घुड़दौड़, बी. नौकायन यानी रोइंग, सी. शूटिंग, डी. तैराकी। सही उत्तर है बी. नौकायन यानी रोइंग। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन या नौका दौड़ के खेल से संबंधित है। ये भारत में आयोजित होने वाली एक प्रसिद्ध नौकायन प्रतियोगिता है। इस खेल में खिलाड़ी नाव को चप्पू की मदद से चलाते हैं और सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 28। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? ए. पोलो, बी. घुड़सवारी, सी. गोल्फ, डी. साइकिलिंग। सही उत्तर है सी. गोल्फ। राइडर कप गोल्फ का एक बहुत ही प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। यह हर 2 साल में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमों के बीच में खेला जाता है। इसका नाम अंग्रेजी व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस ट्रॉफी को दान किया था। प्रश्न 29। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? ए. क्रिकेट, बी. हॉकी, सी. बैडमिंटन, डी. फुटबॉल। सही उत्तर है डी. फुटबॉल। गोल्डन बूट पुरस्कार फुटबॉल टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ये फीफा विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न 30। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ए. लॉन टेनिस, बी. बैडमिंटन, सी. टेबल टेनिस, डी. स्क्वॉश। सही उत्तर है ए. लॉन टेनिस। डेविस कप पुरुषों के लॉन टेनिस की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF द्वारा किया जाता है। महिलाओं की समकक्ष प्रतियोगिता को बिली जीन किंग कप यानी पहले फेड कप कहा जाता है। प्रश्न 31। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ए. गोला फेंक, बी. भाला फेंक, सी. चक्का फेंक, डी. लंबी कूद। सही उत्तर है बी. भाला फेंक। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वे एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 32। विजडन द्वारा सदी के भारतीय क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया था? ए. सचिन तेंदुलकर, बी. कपिल देव, सी. सुनील गावस्कर, डी. अनिल कुंबले। सही उत्तर है बी. कपिल देव। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक, जिसे क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है, ने 2002 में पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को सदी का भारतीय क्रिकेटर यानी इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी नामित किया था। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। प्रश्न 33। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है? ए. फुटबॉल, बी. हॉकी, सी. क्रिकेट, डी. बैडमिंटन। सही उत्तर है बी. हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ये मलेशिया भी आयोजित किया जाता है। इसका नाम मलेशिया के 9वें आजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है, जो हॉकी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। प्रश्न 34। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं और उन्होंने कितने विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते हैं? ए. कुश्ती 5, बी. मुक्केबाजी 6, सी. भारोत्तोलन 4, डी. तीरंदाजी 7। सही उत्तर है बी. मुक्केबाजी 6। मैरी कॉम एक महान भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। उन्होंने एमेचर बॉक्सिंग में 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है, जो किसी भी महिला मुक्केबाज के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 2012 के ओलंपिक लंदन में कांस्य पदक भी जीता था। उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 35। विश्वनाथन आनंद कितनी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6।
सही उत्तर है सी 5। विश्वनाथन आनंद एक भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन हैं। उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वे 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न यानी अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। प्रश्न 36। बैलन डी और पुरस्कार किस खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है? ए रग्बी, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। सही उत्तर है डी फुटबॉल। बैलन डी और एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है। इसे फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार माना जाता है। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस पुरस्कार को कई बार जीता है। प्रश्न 37। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, बी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को, सी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को, डी सबसे उभरते हुए खिलाड़ी को। सही उत्तर है बी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में ऑरेंज कैप उस बल्लेबाज को प्रदान की जाती है जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे अधिक रन बनाता है। इसी तरह सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है। प्रश्न 38। पुलेला गोपीचंद को किस खेल में उनके कोचिंग योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस, डी स्क्वॉश। सही उत्तर है बी बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रसिद्ध कोच हैं। उनकी अकेडमी ने साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी दिए हैं। उन्हें 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 39। एज़रा कप का संबंध किस खेल से है? ए पोलो, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी नौका दौड़। सही उत्तर है ए पोलो। एज़रा कप भारत में पोलो का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना टूर्नामेंट है। पोलो एक टीम खेल है जिसे घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। ये कप दुनिया के सबसे पुराने पोलो टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है और कोलकाता में आयोजित होता है। प्रश्न 40। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए केवल पर्वतारोहण, बी भूमि, वायु और जल पर साहसिक गतिविधियों के लिए, सी केवल समुद्री तैराकी, डी खेल पत्रकारिता। सही उत्तर है बी भूमि, वायु और जल पर साहसिक गतिविधियों के लिए। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। ये पुरस्कार भूमि, जल और वायु पर साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसका नाम तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे। प्रश्न 41। फेड कप अब बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? ए महिला हॉकी, बी महिला क्रिकेट, सी महिला फुटबॉल, डी महिला टेनिस। सही उत्तर है डी महिला टेनिस। बिली जीन किंग कप, जिसे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था, महिला टेनिस की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। ये पुरुषों के डेविस कप के बराबर है। इसका नाम महान अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के सम्मान में रखा गया था। प्रश्न 42। जसपाल राणा का नाम किस खेल से जुड़ा है? ए भारोत्तोलन, बी तीरंदाजी, सी मुक्केबाजी, डी निशानेबाजी। सही उत्तर है डी निशानेबाजी। जसपाल राणा भारत के एक प्रसिद्ध निशानेबाज यानी शूटर हैं। उन्होंने मुख्य रूप से पिस्टल स्पर्धाओं में भाग लिया और राष्ट्रमंडल खेलों तथा एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते। उन्हें उनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 43। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। सही उत्तर है बी क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये 50 ओवर का टूर्नामेंट है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की टीमों के बीच खेला जाता है। इसका नाम भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन प्रो डी.बी. देवधर के नाम पर रखा गया है। प्रश्न 44। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए पीटी उषा, बी साइना नेहवाल, सी कर्णम मल्लेश्वरी, डी साक्षी मलिक।
सही उत्तर है सी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। उन्होंने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ऐसा करके वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। प्रश्न 45। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? ए गोल्फ, बी पोलो, सी बिलियर्ड्स, डी घुड़दौड़। सही उत्तर है ए गोल्फ। वॉकर कप शौकिया गोल्फरों की एक प्रतियोगिता है। यह हर 2 साल में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड की टीमों के बीच खेला जाता है। ये गोल्फ में शौकिया खिलाड़ियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित टीम टूर्नामेंट है। प्रश्न 46। प्रो कबड्डी लीग में ग्रीन स्लीव पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए सबसे ज्यादा रेड पॉइंट हासिल करने वाले को, बी सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट हासिल करने वाले को, सी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी को, डी सर्वश्रेष्ठ नए खिलाड़ी को। सही उत्तर है बी सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट हासिल करने वाले को। प्रो कबड्डी लीग में ग्रीन स्लीव या ऑरेंज स्लीव ये प्रायोजक के अनुसार बदल सकता है, उस डिफेंडर को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे अधिक टैकल पॉइंट अर्जित करता है। रेडर्स के लिए इसी तरह का पुरस्कार सबसे अधिक रेड पॉइंट के लिए होता है। प्रश्न 47। सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी सुनील गावस्कर, डी ब्रायन लारा। सही उत्तर है डी ब्रायन लारा। सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 1995 में शुरू किए गए थे। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1995-96 के पहले विजेता थे। ये पुरस्कार खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। प्रश्न 48। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी वॉलीबॉल, सी बास्केटबॉल, डी हैंडबॉल। सही उत्तर है ए बैडमिंटन। सुदीरमन कप बैडमिंटन की विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप है। इसमें पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी एक टीम के रूप में प्रतियोगिता करते हैं। ये हर 2 साल में आयोजित होता है। प्रश्न 49। ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। सही उत्तर है सी 2002। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने न केवल अपने खेल करियर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान दिया। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से अलग है। प्रश्न 50। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1980, बी 1982, सी 1984, डी 1986। सही उत्तर है सी 1984। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना 1984 में भारत में खेल को बढ़ावा देने और युवा तालन को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन काम करता है।